दोस्तों, फुटिंग्स एंड कॉलम्स की अगर आपको क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, क्वांटिटी जैसे कि कंक्रीट क्वांटिटी, शटरिंग क्वांटिटी, स्टील क्वांटिटी, ये सारी क्वांटिटीज अगर आपको कैलकुलेट करनी है फुटिंग्स एंड कॉलम्स की, तो बेसिकली आपको एक आरसीसी ड्राइंग उसके लिए रीड करनी होती है जिसका नाम है फुटिंग्स एंड कॉलम डिटेल्स। ठीक है, इस ड्राइंग को रीड करके उसमें से आपको वो डिटेल्स निकालने होते हैं फुटिंग्स एंड कॉलम्स के, और उनको यूज करके आप लोग सारी जो क्वांटिटीज है फुटिंग्स एंड कॉलम्स की उसको आसानी से निकाल सकते हो। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि इस ड्राइंग को रीड कैसे करना है। इस कॉलम एंड फुटिंग डिटेल्स नाम की ड्राइंग को रीड करके उसमें से कैसे हम लोग डिटेल्स निकाल सकते हैं जिनको यूज करके हम फुटिंग्स या कॉलम्स की सारी क्वांटिटीज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग क्विकली इस ड्राइंग का एक ओवरव्यू देखेंगे। इस ड्राइंग में आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे, और उसके बाद हर एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो ड्राइंग आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही है इसका नाम है आरसीसी डिटेल्स ऑफ कॉलम एंड फुटिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली इस ड्राइंग के अंदर टॉप में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल हमको दिया गया है जिसका नाम है फुटिंग शेड्यूल। टॉप पे आप लोग देख सकते हैं इसका नाम यहाँ पे दिया गया है फुटिंग शेड्यूल। अब इस टेबल में आपको कौन कौन से डिटेल्स देखने को मिलेंगे ये भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं इस ड्राइंग का। उसके बाद उसके नीचे कॉलम शेड्यूल नाम का और एक टेबल यहाँ पे दिया गया है जिसके अंदर कॉलम के बारे में आपको सारे डिटेल्स देखने को मिलेंगे। उसी के साइड में यहाँ पे फुटिंग एंड कॉलम का क्लियर कवर भी दिया गया है। उसके नीचे और एक छोटा टेबल है जिसका नाम है यल फॉर कॉलम। अब ये यल फॉर कॉलम क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। उसके नीचे सबसे बॉटम में यहाँ पे जो कॉलम्स एंड फुटिंग्स है उनका लेआउट यहाँ पे दिया गया है। बेसिकली इस लेआउट के अंदर आपको फुटिंग्स एंड कॉलम्स की पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, उसी के साइड में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक टिपिकल क्रॉस सेक्शनल व्यू भी हमको दिया गया है कॉलम्स एंड फुटिंग्स का। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर हमको कौन कौन से डिटेल्स देखने को मिलेंगी, उसको कैसे रीड करना है ये भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अब इस क्रॉस सेक्शनल व्यू के ऊपर और एक टिपिकल प्लान व्यू यहाँ पे दिया गया है सारे कॉलम्स एंड फुटिंग्स का। ठीक है, तो इसको भी कैसे रीड करना है वो भी हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे टॉप पे जनरल नोट्स करके कुछ लिखा गया है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी आरसीसी ड्राइंग को रीड करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको जनरल नोट्स को पढ़ना है। उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं वो आपको पढ़ना है, और उसके बाद ही एक्चुअल ड्राइंग को रीड करना आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इस जनरल नोट्स के नीचे सबसे पहले तो आपको उस प्रोजेक्ट का नाम, जिस भी प्रोजेक्ट के लिए ड्राइंग बनाई गई है उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो क्लाइंट का नाम है उन क्लाइंट का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इस ड्राइंग का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे कि इस ड्राइंग का नाम है आरसीसी डिटेल्स ऑफ कॉलम एंड फुटिंग, ये यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद लेट मी जूम इट। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो ड्राइंग है वो कितनी स्टोरीज के लिए बनाई गई है, ये जो आरसीसी डिज़ाइन है वो कितने फ्लोर्स के लिए बनाया गया है ये यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो बेसिकली ये ड्राइंग जो है फिलहाल ये G+1 के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, इसका जो लाइव लोड यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर ने कंसिडर किया है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स है उसकी सारी डिटेल, जो आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट है उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जिस डेट पे ये ड्राइंग बनी है, ड्राइंग नंबर क्या है, कितने रिवीजन की ये ड्राइंग है, कितनी बार इसका रिवीजन हुआ है, उसका रिवीजन नंबर क्या है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ यहाँ पे एक साइन भी होता है गुड फॉर कंस्ट्रक्शन या फिर इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन, इस नाम का एक सिंबल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो फिलहाल यहाँ पे नहीं है। वो सिंबल अगर वहां पे है तो उसी ड्राइंग को आपको यूज करना है क्वांटिटीज निकालने के लिए या फिर एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए भी। जब तक वो सिंबल आपको देखने को नहीं मिलेगा, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन या फिर इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन या फिर आरएफसी रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, ये सारे सिंबल्स जनरली आपको आरसीसी ड्राइंग के ऊपर देखने को मिलते हैं। अगर इनमें से कोई सिंबल उस ड्राइंग के अंदर है तो ही आपको वो ड्राइंग को यूज करना है फाइनल एस्टीमेट बनाने के लिए या फिर एक्चुअल एग्जीक्यूशन करने के लिए, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए क्विकली अभी हम लोग देखते हैं कि जनरल नोट्स के अंदर जनरली क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है जनरल नोट्स के अंदर वो ये है कि दिस ड्राइंग शैल बी रीड इन कंजक्शन विथ रिलीवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स।
तो बेसिकली जो भी हमारे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जो भी प्लान है, आर्किटेक्चरल प्लान, उसके साथ आपको इस ड्राइंग को रीड करना है, ताकि फिर आपको पता चलेगा ये जो भी यहाँ पे फुटिंग्स एंड कॉलम्स की जो पोजीशन यहाँ पे दिखाई गई है इस लेआउट के अंदर, वो एग्जैक्टली कहाँ पे मैच हो रही है उस आर्किटेक्चरल ड्राइंग के साथ, वो आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस ड्राइंग को रीड करने में बहुत ही आसानी होगी अगर आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग के साथ इस ड्राइंग को पढ़ते हैं तो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इन जनरल नोट्स में दिया गया है वो ये है कि फॉर सेंटर लाइन पर्पज रेफर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। अगेन इसके जैसे ही एक सेंटर लाइन ड्राइंग नाम की एक ड्राइंग होती है, उसको भी आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग के साथ ही रीड करना होता है। अब अगर आपको ये भी जानना है कि सेंटर लाइन प्लान क्या होता है, उसको कैसे रीड करना है उस ड्राइंग को, अगर ये भी आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि सेंटर लाइन प्लान को रीड कैसे करते हैं, क्या क्या डिटेल्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि एसबीसी मतलब सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सॉइल, जहां पे ये स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो एसबीसी ऑफ द सॉइल मेंशन इन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग शैल बी वेरीफाइड चेक्ड विद द सॉइल रिपोर्ट ऑफ दैट साइट। ओके, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील शैल बी टेकन एज M20 ग्रेड एंड FE 500 respectively unless and until or unless otherwise specified conforming to IS 456-2000 and IS 1786 2008। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी आरसीसी काम होगा वो M20 ग्रेड के अंदर होगा कंक्रीट का काम, और जो स्टील यहाँ पे यूज करना है वो FE 500 ग्रेड का यूज करना है। तो ये डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे जो भी IS कोड यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिजाइनर ने यूज किए हैं इस ड्राइंग को बनाने के लिए, तो वो भी यहाँ पे उसने मेंशन किए हैं, राइट। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि क्लियर कवर फॉर कॉलम एंड फुटिंग शैल बी टेकन एज 30 mm एंड 50 mm रिस्पेक्टिवली अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड और अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो बेसिकली ये यहाँ पे कॉलम एंड फुटिंग का कवर हमको दिया गया है, कॉलम का कवर दिया गया है 30 mm और फुटिंग का दिया गया है 50 mm। ठीक है, उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है वो ये है कि यल और द बेंड लेंथ ऑफ द कॉलम रीइंफोर्समेंट। तो बेसिकली जो कॉलम के वर्टिकल बार्स होते हैं वो फुटिंग के अंदर बेंड किए जाते हैं 90 डिग्री में, तो उसको कहा जाता है यल और द बेंड लेंथ। वो जो बेंड लेंथ आपको लेनी है, सो दैट शैल बी टेकन एज फॉर 12 mm डाया बार्स। अगर कॉलम के जो वर्टिकल बार्स है वो अगर 12 mm डाया के है तो उनका जो यल आपको लेना है, उनका जो बेंड पोर्शन का लेंथ आपको लेना है वो लेना है 350 mm। इसी तरीके से अगर 16 mm डायमीटर के अगर बार्स है वर्टिकल, जो कॉलम के वर्टिकल बार्स है वो अगर 16 mm डायमीटर के है तो उनका जो यल पोर्शन का लेंथ है या फिर बेंड पोर्शन का लेंथ है वो आपको लेना है 450 mm। तो इसी तरीके से डायमीटर ऑफ द बार, अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ द बार आपको यहाँ पे बेंड लेंथ दी गई है। तो उसके बाद जो 7 पॉइंट है वो ये है कि फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल स्ट्रेटा 300 mm थिक सोलिंग along with the concrete patching shall be provided below the layer of PCC। तो यहाँ पे अगर ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर यानी कि काली मिट्टी के ऊपर अगर आपका घर बनने जा रहा है तो उसके नीचे आपको पीसीसी बेड के नीचे आपको सबसे पहले सोलिंग का एक लेयर प्रोवाइड करना है 300 mm डेप्थ का। ठीक है, 300 mm थिकनेस का आपको यहाँ पे एक सोलिंग का लेयर प्रोवाइड करना है पीसीसी बेड के नीचे। ठीक है, ये है हमारा 7 पॉइंट। उसके बाद 8 पॉइंट है कि शटरिंग एंड स्कैफोल्डिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद 9 पॉइंट ये है कि एनी डिस्क्रिपेंसी डाउट फाउंड इन द ड्राइंग शैल बी क्लियर्ड एंड ब्रॉट टू द नोटिस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्चुअल वर्क। अगर आपको ड्राइंग में कुछ भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है, उसमें अगर कुछ भी डाउट आपको लग रहा है तो आपको वो कंस्ट्रक्शन काम करवाने से पहले ही स्ट्रक्चरल डिजाइनर के साथ आपको उसके बारे में बात करनी है। वो कंप्लीटली आपको वो डाउट सॉल्व करके लेना है और उसके बाद ही एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का काम करना है। ये इस 9th पॉइंट में दिया गया है। उसके बाद जो 10th पॉइंट है वो ये है कि ऑल मिसहैपनिंग्स और एक्सीडेंट्स ऑक्यूरिंग ऑन साइट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद जो 11th एंड लास्ट पॉइंट है वो ये है कि एसबीसी सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज कंसिडर्ड एज पर द क्लाइंट्स और द आर्किटेक्ट्स वर्चुअल इंटरैक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इस जनरल नोट्स के अंदर दिए हुए होते हैं। ओके, तो ये आपको सबसे पहले रीड करना है और ये रीड करने के बाद ही आपको एक्चुअल ड्राइंग को यहाँ पे रीड करना होता है। ठीक है, तो जनरल नोट्स के बाद अभी हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले टॉप पे जो यहाँ पे टेबल दिया गया है फुटिंग स्केड्यूल नाम का।
ठीक है, उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे ये अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर वो है फुटिंग नंबर्स। तो हर एक फुटिंग को एक नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला फुटिंग है उसका नंबर है FC1, उसके बाद है FC2, FC3 एंड FC4। उसके बाद जो सेकेंड कॉलम है वहाँ पे कॉलम नंबर्स यहाँ पे दिए हुए होते हैं। तो अभी जो पहला जो यहाँ पे रो है उसमें जो कॉलम नंबर्स दिए गए हैं C1, C4 एंड C12। अब यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि ये जो 3 कॉलम्स है C1, C4 एंड C12, इसके जो नीचे जो फुटिंग आने वाली है उसका नंबर है FC1। तो इस तरीके से आपको इसको रीड करना होगा। ये 3 कॉलम के नीचे FC1 टाइप ऑफ फुटिंग आने वाली है, और ये जो फुटिंग का टाइप है वो है पैड फुटिंग या फिर बॉक्स फुटिंग भी उसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें पीसीसी डायमेंशंस दिए गए हैं। फुटिंग के नीचे जो पीसीसी बेड कास्ट होगा तो उसके डायमेंशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि उस पीसीसी बेड की लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी थिकनेस, और एक बात यहाँ पे जो भी डायमेंशंस दिए गए हैं वो मिलीमीटर्स में दिए गए हैं, mm में दिए गए हैं। ठीक है, और पीसीसी डायमेंशंस के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम है वो है फुटिंग डायमेंशंस। अगेन सिमिलर टू पीसीसी डायमेंशंस, यहाँ पे जो फुटिंग के डायमेंशंस है उसकी लेंथ फुटिंग की, उसकी विड्थ, उसकी डेप्थ, तो ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है फुटिंग रीइंफोर्समेंट। अब यहाँ पे जो बॉटम मेश है, जो टॉप मेश है, उसके अंदर स्टील कैसे फिक्स होने वाला है, क्या डायमीटर का स्टील फिक्स होने वाला है, उन बार्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अलोंग द विड्थ, मतलब पैरेलल टू द विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर फुटिंग, जो बार्स प्लेस होने वाले हैं उनका डायमीटर है 8 mm। तो ये T8 मतलब ये डायमीटर ऑफ बार है जो है 8 mm, और उनकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो है 150 mm। तो बेसिकली ये बॉटम मेश में जो स्टील फिक्स होगा उसके बारे में ये डिटेल्स है। सिमिलरली जो टॉप मेश वहाँ पे फिक्स होगा उसमें जो स्टील यूज होगा उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन अलोंग लेंथ मींस अलोंग द लॉन्गर स्पैन ऑफ द फुटिंग, जो भी बार्स वहाँ पे फिक्स होने वाले हैं टॉप मेश में, तो उसका जो डायमीटर ऑफ बार है वो अगेन है 8 mm, और जो स्पेसिंग है वो 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को यूज करना होगा, इस टेबल को रीड करना होगा। अब ये टॉप मेश क्या होती है, बॉटम मेश क्या होती है, ये भी मैं आप लोगों को उस क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर टेबल को रीड करते हैं, और ये सारी डिटेल्स को यूज करके आप आसानी से फुटिंग की जो क्वांटिटीज है, कंक्रीट क्वांटिटीज, शटरिंग क्वांटिटी, स्टील क्वांटिटी, ये सारी चीज़ों की क्वांटिटीज आप लोग आसानी से निकाल सकते हो इन सारे डिटेल्स को यूज करके। उसके बाद उसी के नीचे एक कॉलम स्केड्यूल नाम का टेबल है जिसके अंदर आपको कॉलम्स के सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉलम के साइजेस क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे उसकी विड्थ दी गई है 230 mm, और उसकी लेंथ दी गई है 380 mm। तो बेसिकली ये विड्थ और लेंथ किन कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल है वो कॉलम नंबर्स भी यहाँ पे मेंशन होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो लेंथ एंड विड्थ है ये डिटेल्स एप्लीकेबल है इन कॉलम्स के लिए C2, C3, C5 टू C11। तो ये सारे कॉलम्स के लिए ये डिटेल्स एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कॉलम शेड्यूल नाम का टेबल यहाँ पे रीड करना है, और इसके साथ साइज के साथ ही यहाँ पे उसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट फिक्स होने वाला है, जो स्टील फिक्स होने वाला है, वो स्टील डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे T12 लिखा गया है, यानी कि 12 mm के ये जो सारे बार्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये 12 mm डायमीटर के यहाँ पे फिक्स होने वाले हैं, जो भी यहाँ पे वर्टिकल मेन बार्स है इस कॉलम में। और उसके साथ जो रिंग यहाँ पे लगने वाली है, जो लिंक्स यहाँ पे लगने वाले हैं, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉलम के केस में इन रिंग्स को कहा जाता है लिंक्स, LINKS, और वही रिंग्स को जब बीम में फिक्स किया जाता है तो उनको कहा जाता है स्टीरअप्स। तो ड्राइंग के अंदर आप लोगों को ये डिफरेंट वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो लिंक्स होते हैं कॉलम्स के अंदर वो कैसे आपको फिक्स करने हैं उनका भी शेप यहाँ पे दिखाया हुआ होता है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी होती है, और एग्जीक्यूशन भी इसी के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। ठीक है, तो ये भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो लिंक्स के बार्स है उनका डायमीटर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लिंक्स है उनका डायमीटर ऑफ बार है 6 mm, उनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या होगी, तो वो भी यहाँ पे दी गई है कि 125 टू 175 mm तक। यानी कि कॉलम के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, जैसे कि जो कॉलम एंड बीम के जंक्शन के नियर जो लिंक्स होते हैं उनका स्पेसिंग जनरली कम होता है,
तो वो स्पेसिंग आपको लेना है 125 mm, और जो मिडल पोर्शन होता है कॉलम का वहां पे जो स्पेसिंग होता है वो होता है 175 mm। तो ये भी अगेन क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर आपको ये सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। वहां पे हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे रीड करना है, कहाँ पे किस पोजीशन पे कितना स्पेसिंग हमको रखना है, ये हम लोग उस ड्राइंग के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉलम्स के बारे में सारे जो डिटेल्स है वो इस पर्टिकुलर टेबल में मिल जाएंगे जिसका नाम है कॉलम स्केड्यूल। ऑलराइट, उसी के बाजू में हमने देखा था कि यहाँ पे क्लियर कवर मेंशन किया है फुटिंग एंड कॉलम का। तो फुटिंग के लिए यहाँ पे कवर दिखाया गया है 50 mm और कॉलम के लिए 40 mm। अब आपने जनरल नोट्स में देखा होगा, हमने जब वहाँ पे रीड किया था जनरल नोट्स को, तो वहाँ पे कॉलम का जो कवर है वो दिखाया गया था 30 mm और फुटिंग का 50 mm ही था। अब यहाँ आपको क्या करना है, अगर जनरल नोट्स में वैसा है, बट अगर ड्राइंग के अंदर इस तरीके का अगर कोई टेबल दिया गया है जिसके अंदर फुटिंग एंड कॉलम का अगर कवर मेंशन किया गया है, तो आपको वो जनरल नोट्स में जो पॉइंट है वो वहाँ पे रेफर नहीं करना है, आपको रेफर करना है ये पर्टिकुलर टेबल जो ड्राइंग के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए फाइनल डायमेंशंस है। राइट, उसके बाद उसके नीचे एक यल फॉर कॉलम यहाँ पे दिखाया गया है एक टेबल। तो उसमें अब यल फॉर कॉलम क्या है, हमने देखा था कि जो वर्टिकल बार्स होते हैं कॉलम्स के वो फुटिंग के अंदर बेंड किए जाते हैं 90 डिग्री में, उसको कहा जाता है यल बेंड। तो इसीलिए इस टेबल का नाम है यल फॉर कॉलम। तो वो जो बेंड पोर्शन का जो लेंथ है वो कितना लेना चाहिए, अब ये चीज वहां पे जनरल नोट्स के अंदर भी दी गई थी, हमने देखा था, और यहाँ पे इसके लिए एक सेपरेट टेबल भी यहाँ पे दिया गया है। तो अगेन आपको यहाँ पे ड्राइंग के अंदर जो भी टेबल दिया जाएगा वही आपके लिए फाइनल होगा। ठीक है, जनरल नोट्स में जो भी दिया है वो आपको निगलेक्ट करना होगा, और जो ड्राइंग के अंदर जो टेबल दिया है उसी को आपको फाइनल मान के चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ द बार, अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यल लेंथ यहाँ पे दिए गए हैं। उस यल पोर्शन का जो लेंथ लेना है उस बेंड पोर्शन का, वो आपको कैसे लेना है, वो डायमीटर ऑफ बार के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारे कॉलम्स एंड फुटिंग्स है उनकी पोजीशंस यहाँ पे दिखाई गई है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है, तो ये बॉक्स के अंदर वो स्ट्रक्चर बनने वाला है, एक्चुअल जो घर बनने वाला है उसकी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लाइन है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो भी हमारे आउटर कॉलम्स है, ये प्रॉपर्टी लाइन है उसके बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। राइट, उसके बिल्कुल फेस पे यहाँ पे फिक्स किए गए हैं, और जो फुटिंग्स है वो उनके बियॉन्ड जा रही है। ये जो प्रॉपर्टी लाइन है हमारी, ये जो स्ट्रक्चर की लाइन है ब्लैक कलर की, उसके बाहर हमारे फुटिंग्स जा रहे हैं। राइट, अब यहाँ पे ये इसलिए ये फुटिंग्स बाहर जा रही है क्योंकि इसकी जो एडजेसेंट लैंड है, ये जो हमारी प्रॉपर्टी लाइन है, इसकी जो अगल बगल की लैंड है वो भी उस ओनर की ही है, वो क्लाइंट ही उसको ओन कर रहा है जिसका ये स्ट्रक्चर है। इसीलिए हम लोग इस फुटिंग को उस प्रॉपर्टी लाइन के बाहर यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसके साथ यहाँ पे और कुछ कॉलम्स आप लोग देख रहे हैं, कॉलम्स एंड फुटिंग, तो ये कंपाउंड के लिए है, इसीलिए ये जो बिल्डिंग की लाइन है ये यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है, बट आपको कॉलम एंड फुटिंग यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये कंपाउंड वॉल के लिए बताए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी ही बगल में आपको एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया गया है कॉलम एंड फुटिंग का, जिसके अंदर आपको रीइंफोर्समेंट कैसे फिक्स करना है वो दिखाया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इसको रीड कैसे करना है। राइट, तो फिर भी हम लोग यहाँ पे भी क्विकली देख लेंगे एक बार कि कैसे यहाँ पे डिटेल्स को रीड करना है इस ड्राइंग के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको बॉटम में यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे 300 mm थिकनेस की आपको सोलिंग वर्क प्रोवाइड करना है, सोलिंग प्रोवाइड करना है। उसके ऊपर अगेन एक 100 mm थिकनेस का पीसीसी बेड यहाँ पे आएगा। राइट, उसके ऊपर एक्चुअल आपकी फुटिंग आने वाली है, जो आपकी बॉक्स फुटिंग है या फिर जो पैड फुटिंग है वो यहाँ पे आएगी। उसके अंदर हमने देखा था कि फुटिंग स्केड्यूल टेबल के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे बॉटम मेश भी है और टॉप मेश भी है। राइट, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे बॉटम मेश भी है। तो ये बॉटम मेश में जो भी मेन बार्स है और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है वो यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री में बेंड किए जाएंगे एट बोथ द एंड्स ऑफ दैट बार्स, मेन बार्स भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी। ठीक है, तो उस बेंड पोर्शन का जो लेंथ है, ये जो 90 डिग्री में ये बार्स बेंड होंगे उनका लेंथ यहाँ पे दिया गया है 100 mm फॉर द बॉटम मेश ओनली। ठीक है, और उसी के साथ जो टॉप मेश आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दो मेश है, टॉप मेश एंड बॉटम मेश। तो टॉप मेश में यहाँ पे कुछ साइड फेस रीइंफोर्समेंट भी यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो ये टॉप मेश के जो बार्स है, मेन बार्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, तो ये भी इस तरीके से बेंड किए जाएंगे यहाँ पे एट बोथ द एंड्स ऑफ दोज बार्स। एंड वो जो बेंड पोर्शन है, तो उस बेंड पोर्शन में भी कुछ बार्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्लेस होने वाले हैं।
तो उनके डिटेल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, उसको हम लोग कहेंगे साइड फेस रीइंफोर्समेंट, ये दोनों बार्स को। तो इनका डायमीटर होगा 8 mm और ये 2 नंबर्स में प्रोवाइड करने चाहिए हमको, ऐसा इस ड्राइंग में बताया गया है बोथ साइड्स में। तो इस राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी, दोनों साइड में यहाँ पे आपको इन बार्स को प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से आपको इन डिटेल्स को रीड करना होगा। और ये जो बार डिटेल्स है, कितने mm डाय के बार यहाँ पे बॉटम मेश में यूज करने हैं, कितने mm डायमीटर के बार यहाँ पे टॉप मेश में यूज करने हैं, उन दोनों मेश में स्पेसिंग क्या होनी चाहिए बार्स की, तो ये सारे डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे इस टेबल में, जिसका नाम है फुटिंग स्केड्यूल, राइट। ये हमने ऑलरेडी देखा है कि बॉटम मेश में और टॉप मेश में स्टील के डिटेल्स क्या है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फुटिंग के ऊपर यहाँ पे कॉलम के भी कुछ डिटेल्स इसमें दिख रहे हैं इस ड्राइंग के अंदर। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर जैसे ही आपका कॉलम जाता है, उसके साथ ही बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है कि डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन हमको कितना करना है, सॉरी नॉट डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमको कितना लेना है, तो वो है 1800 mm, राइट। तो ये भी चीज़ यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे ग्राउंड लेवल के ऊपर जैसे आपका कॉलम जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पे प्लिंथ बीम्स का कंस्ट्रक्शन होगा, राइट। तो ये प्लिंथ लेवल है और प्लिंथ लेवल पे कुछ प्लिंथ बीम्स का कंस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पे उस बीम और कॉलम का जो जंक्शन है, उस जंक्शन पे यहाँ पे जो भी स्टीरअप्स वहाँ पे फिक्स होने वाले हैं, उनके डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो एट जंक्शन ऑफ बीम, यानी कि नियर दिस जंक्शन ऑफ कॉलम एंड बीम, आपको यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ बार है लिंक्स का, वो दिया गया है 6 mm और उनका जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर वो है 125 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब ये जो नियर जंक्शन ऑफ दिस कॉलम एंड बीम, ये कितना डिस्टेंस हमको यहाँ पे कंसिडर करना है, वो भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इस प्लिंथ बीम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया गया है 625 mm। तो एट जंक्शन ऑफ बीम मीन्स व्हाट, 625 mm डिस्टेंस तक, यहाँ बीम के टॉप से लेके 625 mm डिस्टेंस तक जो भी पोर्शन होगा वो नियर द जंक्शन ऑफ बीम कंसिडर किया जाएगा। और ये जो लिंक्स के बार से उनका डायमीटर यहाँ पे दिया गया है 6 mm, नियर टू जंक्शन जो यहाँ पे लिंक्स फिक्स होने वाले हैं उनका डायमीटर है 6 mm और उनकी जो स्पेसिंग है वो है अगेन 125 mm सेंटर टू सेंटर, राइट। और उसके बाद यहाँ पे अगेन जो मिड स्पैन होता है कॉलम का, मिड स्पैन यानी क्या, h by 2 डिस्टेंस। अब h मतलब क्या, h मतलब हाइट ऑफ कॉलम, कहाँ से कहाँ तक, हाइट ऑफ कॉलम, यानी कि जो ये प्लिंथ लेवल पे ये जो पीसीसी बेड कास्ट होगा उसके टॉप से लेके उसके ऊपर जो फ्लोर आने वाला है, जो फ्लोर स्लैब आने वाला है, उस स्लैब के बॉटम तक, तो ये डिस्टेंस जो है वो हमारा है h, ठीक है, इस कॉलम का हाइट। और h by 2 जो होगा वो उतना हाइट हमको कंसिडर करना है मिड स्पैन में। तो उतने हाइट के लिए जो लिंक्स यहाँ पे प्लेस होने वाले हैं उनका बार डायमीटर यहाँ पे दिया गया है 6 mm और उनका जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो हमको दिया गया है 175 mm, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगेन जो लैपिंग होने वाली है, तो कॉलम मेन बार्स स्टैगर्ड लैपिंग, इसका मतलब जो भी आपकी लैपिंग होने वाली है कॉलम बार्स की वो स्टैगर्ड लैपिंग होनी चाहिए, इस तरीके की, वो सेम प्लेस पे लैपिंग नहीं करनी है हमको, स्टैगर्ड लैपिंग करनी है। और उनका जो लैप लेंथ है वो यहाँ पे दिया गया है 50 mm, ठीक है, सॉरी नॉट 50 mm, 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, 50D, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इन डिटेल्स को रीड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो स्प्लाइसिंग पोर्शन है उनमें जो लिंक्स यहाँ पे फिक्स होने वाले हैं उनका बार डायमीटर है 6 mm और उनका जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो है 125 mm, राइट। तो ये डिटेल्स इस क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे डिटेल्स। अब उसके बाद उसी के ऊपर एक टिपिकल प्लान व्यू भी दिया गया है इस फुटिंग और कॉलम का। तो उसमें अगेन आपको बहुत ही बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे पीसीसी की लाइन यहाँ पे दिखाई गई है, ये जो आउटर लाइन है ब्लू कलर में वो पीसीसी लाइन है। उसके बाद जो अंदर की ये जो बॉक्स है वो फुटिंग लाइन है, राइट। इसके अंदर स्टील अलोंग लॉन्गर स्पैन ऑफ दिस फुटिंग, ये यहाँ पे स्टील इस तरीके से फिक्स होगा। उसके बाद जो स्टील अलोंग शॉर्टर स्पैन ऑफ द फुटिंग है ये यहाँ पे इस तरीके से फिक्स होगा। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर पोर्शन आपको दिख रहा है ये है कॉलम, ठीक है, और ये इस फुटिंग की लेंथ है और ये साइड फुटिंग की विड्थ है। तो ये काफी बेसिक डिटेल्स आपको इस प्लान व्यू के अंदर देखने को मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके के ये सारे डिटेल्स आपको इस ड्राइंग के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिसका नाम है आरसीसी डिटेल्स ऑफ कॉलम एंड फुटिंग, ठीक है। तो इन सारे डिटेल्स का आप यूज करके यहाँ पे
फुटिंग्स और कॉलम्स की सारी जो क्वांटिटीज़ है, कंक्रीट क्वांटिटी, शटरिंग क्वांटिटी, स्टील क्वांटिटी, ये सारी क्वांटिटीज़ आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो। तो ये सारे काम कैसे करने होते हैं प्रैक्टिकली, कैसे हम फुटिंग्स की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, स्टील की क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं, अब बीबीएस कैसे बनाना होता है साइट पे, किस फॉर्मेट में बनाना होता है, क्या उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने उसके ऊपर एक ज़बरदस्त कोर्स बनाया है जिसका नाम है प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा कि कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग हो, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो या फिर हाई राइज बिल्डिंग हो, चाहे किसी भी टाइप की बिल्डिंग हो, चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, किसी भी टाइप के बिल्डिंग के लिए एक डिटेल्ड एस्टीमेट कैसे बनाते हैं, हर एक आइटम ऑफ वर्क की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेट्स कहाँ से लेते हैं, जो भी मार्केट रेट्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट रेट्स होते हैं वो कैसे लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने उस कोर्स के अंदर डिटेल में कवर की है। तो बेसिकली दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वो कोर्स बनाने के लिए मुझे लगभग 3 साल लगे हैं और मेरी एक ही फिलॉसफी रही है कि हर दिन मैं उस कोर्स को 1% बेटर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले 3 साल के अंदर वो कोर्स किस लेवल पे अभी आया होगा, राइट? तो इसीलिए वो कोर्स मैंने इस तरीके से अभी बनाया है कि मैं गारंटी देता हूं कि आप वो जैसे ही कोर्स कंप्लीट करोगे तो आप किसी भी बिल्डिंग के लिए एस्टीमेट बना पाओगे, ये गारंटी मैं मेरी साइड से देता हूं। और इसीलिए मैंने इस कोर्स के ऊपर मनी बैक गारंटी भी रखी है। अगर आपको ये कोर्स पसंद नहीं आता है तो पहले 7 दिन के अंदर मैं आपकी पूरी जो फीस है वो रिफंड कर दूंगा, ठीक है? और इसके साथ ही आपको कोर्स में बहुत सारे अलग अलग बोनसेस भी मिलने वाले हैं लाइफ टाइम के लिए। अभी भी मेरी फिलॉसफी सेम ही है, हर दिन में 1% उस कोर्स को बेटर करते हुए जा रहा हूं। जो भी मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिलते हैं उसको मैं इमीडिएटली उसमें अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, जो भी मुझे जरूरी लगता है उस कोर्स को बेटर बनाने के लिए। तो बेसिकली जो भी नए नए अपडेट्स उस कोर्स के अंदर आएंगे वो भी आपको फ्री में मिलेंगे फ्यूचर में। और आपको इस कोर्स का लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है। बेसिकली एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें मैंने सारे वीडियोस की इस तरीके से रिकॉर्डिंग की है, जैसे आप लोगों ने ये वीडियो अभी देखा है फिलहाल, उसी तरीके से मैंने सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करके वहां पे आपके लिए प्रेजेंट किया है। तो ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स है जिसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। और उसमें वीडियोस को देखते टाइम, वीडियो सेशंस को देखते टाइम आपको जो भी डाउट्स आते हैं तो उनके लिए मैं खुद आपके सारे डाउट्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। तो अगर आप सही में इंटरेस्टेड है इस कोर्स को ज्वाइन करने में या इस स्किल को मास्टर करने में, और अगर आपको लगता है कि आप आपके करियर के अर्ली फेज में ही इस स्किल को मास्टर करें, जिसको सीखने के लिए बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, उस पर्टिकुलर स्किल को आप बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर मास्टर हो सकते हैं उस स्किल में इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। तो इस कोर्स का बेनिफिट उठाइए। फिलहाल जो आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है उसका भी आप बेनिफिट लीजिए। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स की लिंक जो है मैंने इस पेज के बायो में दी है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सारे कोर्स डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगे और उसके साथ ही वहां पे रजिस्ट्रेशन का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दी है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।